तो आज हम लोग ना पावर वीआई करने वाले हैं। पावर वीआई भी डाउनलोड अगर किसी ने नहीं किया हो अभी तक, ठीक है, तो वो जाएगा अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएगा, ठीक है। वहां जाने के बाद सीधा सर्च करेगा पावर वीआई, ठीक है। पावर वीआई डेस्कटॉप, या बहुत सारी पावर वीआई के मतलब अलग अलग वर्जन आएंगे, जैसे रिपेड बिल्डर है और वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोगों को जो डाउनलोड करना है वो पावर वीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना है, ठीक है, ये वाला। इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सीधा ओपन करेंगे, या फिर आप सर्च करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी रिसेंट एडिट में यहाँ मुझे दिखेगा पावर वीआई डेस्कटॉप, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। अब ये इंटरफेस है जैसे हम लोग टैबल्यू में आते थे, ये वही इंटरफेस है जो मतलब ओपन वाला होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मतलब रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर वर्क बुक बोलते थे ना, वो चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट से कह रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, ब्लैंक न्यू। सही है। अब रिपोर्ट ये देखने का जो इंटरफेस है ना इसका, वो काफ़ी मिलता जुलता एक्सेल से है। इसका जो रिबिन का स्टाइल है, ठीक है, वो पूरा एक्सेल से एक्सेल जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। डेटा को लोड करने का जो तरीका है वो एग्जैक्ट एक्सेल का है, जैसे हम लोग एक्सेल में डिटेल में किए थे, ठीक है। अलग अलग टाइप की फाइल्स हम लोगों ने इंपोर्ट की थी, वैसे ही आप यहाँ भी अलग अलग टाइप की फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 3-4 टैब हैं इसमें। पहले ये हम लोगों का जो सेंटर में है ये कैनवस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेटा लोड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने पहली बार भी खोला, डेटा लोड नहीं किया, अदरवाइज ये नहीं सोच हम लोगों को। फिर लेफ्ट साइड में आए तो ये हमारा पहला होता है रिपोर्ट व्यू, ठीक है। ये अभी रिपोर्ट व्यू खुला हुआ है हम लोगों का भी, ठीक है जी। कैनवास को रिपोर्ट व्यू बोलते हैं। फिर इसके बाद टेबल व्यू आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो डेटा लोड करते हैं उसकी टेबल शो होती है हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में क्या होता है, जैसे बहुत सारी आपके पास टेबल्स है, ऑर्डर की टेबल्स अलग है और अब आपकी यूजर्स की टेबल्स अलग है। तो दोनों को एक कॉमन की के द्वारा जोड़ते हैं, जो एसक्यूएल में हम फॉरेन की और प्राइमरी की बोलते हैं ना, वैसे ही हमारे पास एक कॉमन की होती है। उस कॉमन की से हम लोग डेटा को ज्वाइन करते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मॉडल व्यू, ठीक है। तो हम लोगों को डिफाइन, आवाज कुछ साइड से आ रही है, तेजस थोड़ा माइक को म्यूट कर। तो हम लोगों को ये बताना होता है कि डेटा हम लोगों का कौन कौन से कॉलम से कॉमन है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अगर किसी वजह से आपके जो कॉलम के नेम सेम है, ठीक है, तब तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। कॉलम के सेम नहीं है या किसी वजह से डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम मैनुअली वहाँ उसको मतलब रिलेशनशिप उनके दोनों के बीच में बैठाएंगे। सही है। फिर लास्ट में आइए डेक्स क्वेरी। यहाँ पर क्वेरीज लिखी जाती है। ये थोड़ा मतलब मैक्रो जैसा हो गया। डेक्स क्वेरी लिखने के लिए क्वेरीज लिखी जाती है, जिससे हम डेटा को व्यू पोर्ट में जाके मतलब मैनिपुलेट करते हैं। ये एडवांस चीज़ है, बाद में देखेंगे हम इसको, ठीक है। कुछ डेक्स क्वेरी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन तो अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। मैं रिपोर्ट व्यू के अंदर आता हूँ। अब डेटा को लोड करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से मैं सीधा एक्सेल से करना है, यहाँ क्लिक कर लूँगा, एसक्यूएल से करना है, यहाँ क्लिक कर लूँगा, और भी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुझे अगर सारे ऑप्शन चाहिए, तो रिबिन के अंदर होम टैब के अंदर मैं ये गेट डेटा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो एक्सेल में खुलते थे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक्सेल वर्कबुक से है, पावर बीआई डेटाबेस से है, ठीक है। डेटा फ्लोज कुछ करके है ये। बाकी सीएसवी फाइल अभी हम लोग डेटा करने वाले हैं सीएसवी फाइल का। तो ये सीएसवी और टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास पॉपअप विंडो खुलेगी, मुझसे ये लोकेशंस पूछेगा जहाँ मेरा डेटा सेट पड़ा है, ठीक है। मेरा डेटा सेट जो पड़ा है वो डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है। डेस्कटॉप के ऊपर ये ऑनलाइन सेल्स डेटा सेट नाम से मेरा डेटा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें 2 टेबल्स हैं, दोनों टेबल में के बीच एक कॉमन कॉलम है, ठीक है। तो पहले मैं भी ऊपर वाली जो टेबल है उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं डबल क्लिक किया, ठीक है, एक पॉपअप विंडो खुलेगी मेरे पास। अब देखो इसमें एक चीज़ है, अगर आपका डेटा क्लीन है, डेटा में कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको फाइंड नहीं करना है डेटा में, ठीक है, तो सीधा आप लोड पे क्लिक करेंगे, देन आपका डेटा लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट है, या आपको क्लीनिंग करनी है, या आपको कुछ नेसेसरी कॉलम्स हैं जो ऐड करने हैं, ठीक है, तो लोड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब ये हमारी खुल जाती है पावर क्वेरी। अगर सबको याद हो तो ये एक्सेल्स में भी थी। एक्सेल में हम लोगों ने पावर क्वेरी में कुछ टास्क भी किए थे। तो वही पावर क्वेरी सेम इंटरफेस है और सेम चीज़ है जो एक्सेल में हो रही थी पावर क्वेरी, डेटा को लोड करने के बाद। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा टैबल्यू के अंदर होता था,
कि अगर कोई न्यूमेरिकल कॉलम होता था तो वन हैश, वहाँ पर हैश से शो होता था, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल कॉलम को देखो दिख रहा है नहीं, ये 1 2 3 लिखा है, तो ये डिनोट करता है कि हमारा ये सारा जो कॉलम है ना वो, अब हमारा जो कॉलम है उसमें सारा वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद इस पर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो डेटा टाइप, ठीक है, चेंज टाइप। यहाँ जाके आप इसको अगर डेट है या जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, क्या है, ट्रू फॉल्स बूलियन है या बाइनरी डेटा है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये ठीक है तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरा ऑर्डर आईडी है जो हम लोगों का टेक्स्ट है, क्योंकि इसके आगे बी लगा हुआ है, ठीक है, बी डैश और एक नंबर है, तो इसलिए इसको टेक्स्ट माना है। बाकी ये भी इसने सारे कॉलम मांगा है। तो ये जो मेरा डेटा है ना वो क्लीन है, तो इसमें कोई मुझे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मॉडिफिकेशन वाला पार्ट और डेक्स क्वेरी वाला पार्ट हम किसी सेपरेट में देखेंगे, सेपरेट डिस्कशन में, ठीक है। तो मुझे सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद, सारी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे आता हूँ मैं, इसको भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे इसको डिटेल में, पावर क्वेरी। तो मैं यहाँ से अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा ये होम टैब पे अप्लाई एंड क्लोज था, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा डेटा लोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मेरा डेटा है वो अब आ चुका है मेरा रिपोर्ट व्यू के अंदर। कैसे पता चलेगा? राइट साइड में देखेंगे, ये डेटा नाम का जो टैब है उसके नीचे हमारी एक डिटेल्स नाम की टेबल शो हो रही है। इसकी एरो पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी सारे कॉलम्स देख लेंगे जो इसके अंदर कॉलम्स है, सही है। अभी मेरे जो डेटा था उसमें 2 टेबल्स थी, एक ऑर्डर नाम से, एक डिटेल्स नाम से, ठीक है। तो मुझे अपनी ऑर्डर कॉलम भी चाहिए, तो ऑर्डर के लिए मैं फिर से जाता हूँ और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, देन मैं CSV फाइल पे क्लिक करता हूँ, अपनी दूसरी फाइल ये ऑर्डर्स वाली, इसको भी मैं लोड करता हूँ। इसमें भी मुझे कोई डेटा के साथ कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, सीधा मैं लोड करता हूँ अभी, ठीक है। मतलब मैं पावर क्वेरी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सीधा सा डेटा को लोड करूँगा, ठीक है। अब देखो मेरा राइट साइड में 2 टेबल्स दिख रही हैं, पहला ऑर्डर्स है, दूसरा पहला डिटेल्स है, दूसरा ऑर्डर्स है हम लोगों का, ठीक है। अब इस टेबल्स के अंदर हम लोगों को रिलेशंस बिठाना होंगे आपस में, कोई एक कॉमन कॉलम के द्वारा, ठीक है, वरना इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम मॉडल व्यू में आते हैं। मॉडल व्यू में आने के बाद देखो इसने ऑटोमेटिक रिलेशंस बिठा लिए, देखो इसने इसकी ऑर्डर आईडी और इसकी ऑर्डर आईडी को मैच करा के ऑटोमेटिक रिलेशंस बिठा लिए। अगर इन द केस नहीं की होती तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके, पहले कुछ ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं, इसको डिलीट करता हूँ, चलो सेलेक्ट करके मैंने, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, अभी कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है। अगर मुझे अब बनाना है, मुझे पता है मेरा इस ऑर्डर आईडी और इस ऑर्डर आईडी, ठीक है, दोनों कॉमन है, एक दूसरे को रेफर कर रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैच कराऊंगा। मैच कराने के लिए सीधा सा कोई भी एक को मैं ड्रैग करके दूसरी उस आईडी के ऊपर छोड़ दूंगा। मतलब मैंने यहाँ से ऑर्डर आईडी को ड्रैग किया और इस पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक रिलेशन जनरेट हो गई। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा, मेरी रिलेशन तो जनरेट हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा जूम कर दिया मैं, ठीक है, इस साइड में दिखा रहा है मुझे स्टार और इस साइड में दिखा रहा है मुझे बन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर, मतलब कहीं भी एरो पे क्लिक, राइट क्लिक करता हूँ इस पर और प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मेरे पास इसका ज्वाइनिंग का जो मेथड है, जो तरीका है, वो उसकी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनशिप, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। तो दोनों ऑर्डर आईडी के बीच रिलेशन हम लोगों ने कैसे हो रही है वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो स्टार डिनोट करता है बहुत सारी वैल्यू को, और 1 डिनोट करता है मतलब यूनिक वैल्यूज को। मतलब कहने का ये मतलब है हम लोगों का जो ऑर्डर आईडी है डिटेल्स में हम लोगों की रिपीट होती होगी, ऑर्डर आईडी डिटेल्स में हम लोगों की रिपीट होती होगी, लेकिन इसमें यूनिक होगी, तो इसलिए यहाँ हमारी 1। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मैनी टू मैनी कर सकते हैं, मतलब दोनों में रिपीट हो रही है तो मैनी टू मैनी कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 1 कर सकते हैं, दोनों में यूनिक है तो 1 to 1 कर सकते हैं। और मैनी 1 अभी जो करंट में है वो मैनी टू 1 है। ये देखो कंडीशन क्या है हमारी, इसको कार्डिनल क्या लिखाइए, कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं और रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात हो गया। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि कैसे आपको करनी है, मैनी टू 1 करनी है या 1 to 1 करनी है, या 1 to मैनी या मैनी टू मैनी, सही है। और यहाँ आपको कॉलम कौन कौन से, तो ऑर्डर आईडी हम लोगों के कॉलम है, सही है। तो इसको अभी मैं ओके करता हूँ या कैंसिल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों का मॉडल व्यू भी कंप्लीट है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सेल में होता है जूम करने के लिए, देखो ये यहाँ भी हम लोगों का जूम करने के लिए बॉटम राइट में
एक मतलब वार है जो प्लस माइनस करके जूम कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों का ये मॉडल व्यू कंप्लीट है। अब आते हैं हम डेटा को देखते हैं यहाँ पर। तो व्यू टेबल में आके, टेबल व्यू में आके हम लोग डेटा को देख सकते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले हम लोगों का काम होता है डेटा को अंडरस्टैंड करना। अरे सब लोग अभी आवाज़ वगैरह सारा ठीक चल रहा है ना अभी? स्पीड हो गया, मेरी पेस हो गया, सारा कुछ ठीक है ना अभी? चलो ठीक है। तो हम लोग टेबल व्यू के अंदर आते हैं। टेबल व्यू के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो टेबल में है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तभी हम लोग जब तक डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम डेटा से कुछ चीज़ इंसाइट्स वगैरह निकाल नहीं सकते। तो मैं अपनी डिटेल्स वाली कॉलम मतलब टेबल सेलेक्ट करता हूँ और उस टेबल के अंदर मैं देखता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों का ऑर्डर आईडी है, ठीक है। फिर अमाउंट है, अमाउंट मतलब सेल्स हो गई। फिर प्रॉफिट है, उस पर आपने कितना मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट लिया या लॉस लिया। माइनस इंडिकेट करेगा हमारा लॉस को, प्लस इंडिकेट करेगा हमारा प्रॉफिट को। सही है। और हम लोगों के बाद है क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी परचेजिंग हुई, और उसकी कैटेगरी क्या थी, क्लॉथिंग थी क्या थी, और भी कैटेगरीज होंगी इसके अंदर। फिर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, जैसे क्लॉथिंग में भी आपकी अलग अलग शर्ट या टी शर्ट वगैरह वगैरह जो भी होंगी वो हम लोगों का सब कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। पेमेंट मोड के अंदर आपका सीओडी पे था, यूपीआई था, कैश में था, क्रेडिट कार्ड से था, मतलब जैसे भी था वो यहाँ पर पेमेंट आईडी में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इतना सा काम था। अब सेकेंड जो हमारी है वो है हमारी ऑर्डर। अब ऑर्डर्स के अंदर क्या है, ऑर्डर्स के अंदर हम लोगों का ऑर्डर आईडी है, यहाँ भी सेम जो ऑर्डर आईडी वहाँ थी ऑर्डर आईडी यहाँ भी है। ठीक है, फिर हम लोगों का जो डेट का कॉलम है उसमें ऑर्डर डेट है, किस डेट में हम लोगों का ऑर्डर हुआ। फिर हमारा है कस्टमर का नेम, उस बंदे का नेम क्या था जिसने ऑर्डर किया, उसकी स्टेट क्या थी और उसकी सिटी क्या थी। सही है। तो ये अलग अलग स्टेट्स का और अलग अलग सिटी का हम लोगों का पास डेटा है। डेटा यहाँ पे अच्छा, क्लियर है सबको? ये ऑर्डर डेट जो है ये 19 जनवरी 2018 है, तो इसको 19/1/2018 नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो जो मैंने बताया था ना, देखो पावर क्वेरी में आके कि ये ऑटोमेटिक, इसका मतलब ये हुआ जब ये इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेट है टिप पावर बीआई की। हम लोगों का जो डेटा लिखा है, देखो वो कैसे लिखा है मैं दिखा रहा हूँ। डिटेल्स नाम, ऑर्डर्स नाम की टेबल में, हाँ हम लोगों का जो ओपन करता हूँ, देखो ऐसे है। अच्छा। एक्चुअली में जो सीएसवी में ऐसे है, लेकिन वो हमारा पावर बीआई दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पावर बीआई की डिफॉल्ट फॉर्मेट है। पावर बीआई डिफॉल्ट ऐसे ही दिखाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को अच्छा। व्यूज का कोई मतलब नहीं होता है चेंज करने का, क्योंकि हम लोग ऐसे व्यूज थोड़ी नहीं दिखाते हैं, हम लोग चार्ट से दिखाते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसका इंडिकेट ये कर रहा है कि इसने सक्सेसफुली इसको पकड़ा है कि ये हम लोगों का डेटा जो है वो डेट कॉलम है। सही है। इसमें आप यूनिक या ब्लैंक भी देख सकते हैं, जैसे एक्सेल में लगाते थे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। जो काम एक्सेल में कर रहे थे वो काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम पे, जो हम लोगों का व्यू में आके। अब ये हमारे हमारे पास क्या है, पीछे हम लोगों के जो बैकग्राउंड में है वो सारा है हम कैनवास। ठीक है, अभी कैनवास हम लोगों का जो है वो ब्लैंक है। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कि आप कुछ यहाँ पर विजुअल डालो, मतलब इसको डेटा दो, तब ये हम लोगों का वो दिखाएगा, चार्ट दिखाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैनवास को एडिट करते हैं। मतलब कैनवास पे हम लोग जैसे टैबल्यू के अंदर हम लोग बैकग्राउंड के लिए इमेज यूज़ किए थे, वैसे ही हम लोग यहाँ इमेज यूज़ कर सकते हैं, या हम बैकग्राउंड के अंदर कलरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे, ये जो विजुअलाइजेशन वाला टैब है, इस चार्ट बनाना होगा या चार्ट के अंदर जो एडिट करना होगी वो सारा काम हम विजुअलाइजेशन वाले टैब के अंदर करेंगे। ठीक है, हम लोगों का चार्ट बनाना होगा वो हम, इसके अंदर भी दो टैब है। पहला हमारा क्या है, ठीक है, विल्ड विजुअल है। फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है फॉर्मेट पेज, उसमें हम लोग जो फॉर्मेटिंग करनी है फॉर्मेट करेंगे। तो पहले हम लोगों का फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ मैं अभी। सेलेक्टेड क्या है हमारा, कैनवास। फॉर्मेटेड पे मुझे कैनवास की कुछ सेटिंग्स है, जैसे हम लोगों का जो अभी जो रेशियो क्या है वो कैनवास का, वो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं तो वर्टिकल दिखाएगा हम लोगों का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है जो हमारे स्क्रीन का 16:9। ये हम इसको कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी आप हाइट और विड्थ दोगे वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। अभी हम लोग वही रहने देते हैं 16:9, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों का कैनवास बैकग्राउंड है। अब इसमें बैकग्राउंड के लिए आप इमेज ब्राउज कर सकते हो, जैसे हम लोग, मेरे पास इमेज पड़ी है वो जो हम टैब्लू के यूज़ किए थे, ठीक है, ये वाली इमेज। अभी इमेज मैंने कर दी, लेकिन इमेज शो नहीं हो रही है। क्यों शो नहीं हो रही है? जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो देखो 100% है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो इसकी ट्रांसपेरेंटी मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। 0 कर दूंगा तो 100% हो जाएगी, जितनी भी करूंगा मैं उतनी लाइट दिखेगा मुझे, सही है। तो वो मेरे हाथ में, मैं इसको 0 करता हूँ फिलहाल। अब देखो ये मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, तो पूरा दिखने के लिए जो इमेज फिट है ना, ये नॉर्मल पे है, तो इसको मैं फिट कर देता हूँ, ठीक है। फिट या फिल पे कर दूंगा, दोनों मेरा वही हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा एक जो इमेज था वो मैंने इंपोर्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको एक डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ कि इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इमेज नहीं चाहिए, मैं टेक्स्ट में काम करूँगा। तो इमेज को मैं यहाँ से क्रॉस पे क्लियर करता हूँ और मैं अपना कलर सेलेक्ट करता हूँ। कलर पे आके मैं कलर ये वाला सेलेक्ट किया था और अभी भी मैं यही वाला सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला, ठीक है, हल्का सा मतलब रेडिश कलर। ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी 0 कर दी है। बाकी हम लोगों का ये कैनवास है। अब कैनवास के ऊपर हम लोग जैसे एक्सेल के अंदर हम लोग कुछ शेप्स वगैरह लगाते थे ना, वैसे ही हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इंसर्ट वाले टैब में आऊँगा, ऊपर देखो रिबन के अंदर इंसर्ट वाले टैब में आऊँगा और यहाँ से मुझे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे टाइटल में इसका नाम चाहिए, जो डैशबोर्ड का नाम है। मैं यहाँ राइट क्लिक मतलब क्लिक करता हूँ नॉर्मल, तो ये मेरे पास खुल जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन, डेटा सेट का नाम यही है, ऑनलाइन सेल्स, ठीक है, डैशबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज एंड इंक्रीज करके मैं बड़ा दिखाना है मुझे, 32 कर देता हूँ इसको, ठीक है, 32 हो गया। सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अभी ये ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ से मुझे इसकी लोकेशन चेंज करके जैसा चाहूँ मैं ड्रैग करने के बाद कर सकता हूँ इसको, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग जैसे वो लगाते थे ना टैब्लू के अंदर, टैब्लू के अंदर ये मैग्नेट वाला जो फीचर आता है ना, कि अगर दूसरे चार्ट के भी मिडल में आता है या उससे सेट हो जाता है, वो चीज़ टैब्लू के अंदर नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छी लगती है, वो सही रहता। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए मुझे वही चीज़ विजुअलाइजेशन वाला जो मेरे पास टैब था, उसके अंदर देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कैनवास पे, तो मेरा विजुअलाइजेशन वाला टैब खुल रहा है। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बार पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स नाम से आ रहा है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे तो हम लोग इसका हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मतलब ये जो मेरा बॉक्स है वो कितने हाइट हो, उसकी कितनी विड्थ हो। विड्थ मेरी 1280 आ रही है, क्योंकि मेरी कैनवास की जो विड्थ है वो 1280 है, तो 100% फिल हुआ है, ठीक है। फिर इसका पोजीशन मतलब वर्टिकल से कितना, हॉरिजॉन्टल से कितना। तो देखो वर्टिकल से जो मार्जिन है इसकी वो 0 है, क्योंकि मैंने एकदम सटा के बनाया वर्टिकल से। वो हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल दोनों से 0 है, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड से भी 0 है और अपर से यानी कि वर्टिकल से भी मेरा 0 है। अब पैडिंग क्या हुआ, इंटरनल जो स्पेसिंग देनी है मुझे, वो पैडिंग सब लोग जानते होंगे, तो यहाँ से मैं पैडिंग दे सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे नीड नहीं है पैडिंग की, तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। फिर पोजीशन हो गया, पैडिंग हो गया, एडवांस ऑप्शन हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वगैरह, ठीक है, मेंटेन लेयर। इसके अंदर हम लोगों का टाइटल है, टाइटल हम लोगों को नहीं चाहिए, कोई टाइटल है नहीं। इफेक्ट में आते हैं हम लोग, इफेक्ट के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर में मैं क्या चूज करता हूँ, मैं यहाँ से इस ये वाला जो कलर है इससे थोड़ा सा डार्क कलर और चूज करता हूँ मैं, ठीक है, ये कलर चूज, ठीक है। अब ये कलर चेंज करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट, टेक्स्ट का कलर व्हाइट और बोल्ड, ठीक है। अब ये मुझे ये इसका हो गया मेरा हेडर, ऑनलाइन सेल्स डैशबोर्ड। अब इसके जस्ट नीचे मैंने जो इमेज शेयर किया होगा, देखा होगा आप सभी ने, कुछ केपीआईज थी, ठीक है। तो हम लोग को 2-3 केपीआई हैं वो डालने वाले हैं। मैं देख लेता हूँ क्या क्या केपीआई थी, ठीक है। हम लोग टोटल सेल्स की और टोटल प्रॉफिट की, क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स की जो केपीआई थी वो हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मुझे उसके लिए चार्ट नहीं चाहिए, मुझे केपीआई चाहिए। तो केपीआई का देखो एक डायरेक्ट ऑप्शन आता है इसमें अंदर, केपीआई ये रहा। इसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं अलग अलग, जो कि टैब्लू के अंदर नहीं थे। जैसे केपीआई पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक केपीआई खुल जाएगी और इसके अंदर मैं अपने जो, देखो ये डेटा वाला टैब है, डेटा वाले टैब के अंदर मैं डिटेल्स
एक्सपेंड करता हूँ, ऑर्डर को भी एक्सपेंड करता हूँ। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ क्या डालना है इसके अंदर। तो अमाउंट जो कॉलम है वो मेरी डिटेल के अंदर है, तो इसको ड्रैग करके मैं इस चार्ट पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों की इसमें KPI, एक सेकेंड, ठीक है, इस टाइप से KPI दिख रही है, लेकिन मुझे ये वाली नहीं चाहिए। देखो मुझे बहुत सारी डिटेल दिखानी है, यहाँ से मैं सिर्फ एक दिखा पाऊंगा, मुझे मल्टीपल एक दिखानी है। तो एक इसमें एक फिर फीचर से और होता एक है, बार फिर अभी से एक मैं बार दिखा नहीं रहा हूँ, ये। जस्ट एक डेमो दिया हूँ, सुनो। अच्छा। आपके पास तो ऑप्शंस होते हैं, आप उठा के अमाउंट कार्ड पे छोड़ सकते हैं, या ये इसके नीचे जो ऑप्शंस आते हैं ना, वैल्यूज और ट्रेंड लाइन, इस पे छोड़ सकते हाँ हैं, या हाँ। टारगेट पे, तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। देखो मैं जो KPI बनाऊंगा वो बनाऊंगा कार्ड से, इसमें कार्ड होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट सिंगल KPI के लिए है, लेकिन मुझे मल्टीपल्स बनानी है एक बार में ही, तो मैं कार्ड का यूज़ करूंगा। देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है जो 1 2 3 लिखा है इसके ऊपर, ये वाला, हाँ हाँ। तो ये मेरा कार्ड का ऑप्शन है। इसको मैं क्लिक करूंगा, जस्ट क्लिक, ठीक है। जैसे क्लिक करूंगा तो ये मेरे यहाँ पर एक कार्ड आ जाएगा। अब कार्ड में मुझे क्या करना है, पहले अमाउंट को इसके अंदर छोड़ देना है, ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों की टोटल अमाउंट, जो मतलब टोटल सेल्स कितनी हुई वो शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक मुझे है। इसके और वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसके ऊपर छोड़ सकता हूँ। मान लो मुझे चाहिए प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल मतलब प्रॉफिट को मैं इसके ऊपर छोड़ सकता हूँ, या विजुअलाइजेशन वाले टैब के अंदर जाके मैं डेटा फील्ड के जस्ट बिलो छोड़ सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास इस साइड क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, इस साइड क्या होगा, टोटल प्रॉफिट हो गया। और मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, तो मैं क्वांटिटी को भी या तो यहाँ छोड़ सकता हूँ, या मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्वांटिटी छोड़ रहा हूँ। अभी एक और चाहिए मुझे, जो कि मेरी होगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब कितने टोटल ऑर्डर्स बने। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर आईडी जो मेरी होगी वो इसमें यूनिक होगी, ऑर्डर्स नाम की टेबल में यूनिक होगी, ठीक है। तो ऑर्डर्स उठा के ऑर्डर आईडी को मैं इसके नीचे डालता हूँ। अब देखो ये चीज नहीं दिखी मुझे, क्यों नहीं दिखी, देखो जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ये इसके नीचे है एक्चुअल में। अब देखो ये ऑर्डर आईडी का नंबर नहीं बता रहा, ये जस्ट इन्होंने ऑर्डर आईडी प्रिंट कर दी। तो नंबर अगर मुझे शो कराने हैं, तो इस पे मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूंगा। एरो पे क्लिक करने के बाद मुझे काउंट डिस्टिंक्ट या काउंट पे जाना है। डिस्टिंक्ट नहीं करना है, मुझे काउंट पे जाना है, क्योंकि अगर रिपीट हुआ होगा तो वो काउंट होगी। तो काउंट पे जाना है, बाकी तभी मुझे ये काउंट होगी, सही है। अच्छा अगर मैं उस वाली को डालूँ, इस वाली ऑर्डर आईडी को डालूँ, तब क्या होगा, काउंट पे जा रहा हूँ और यहाँ मुझे दिख रहा है, हाँ ये वाली ठीक है। वहाँ पर मेरे पास रिपीट हो रहा है ऊपर वाली, तो मुझे डिटेल्स के ऊपर से डालनी है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो वहाँ से मेरे पास और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तो अब ये मेरा ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे एक ही लाइन में चाहिए। तो उस एक ही लाइन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस अभी मैं चेंज करूँगा तो ये मेरे पास आएगा कैनवास को एडिट करने का ऑप्शन, ठीक है। लेकिन मैं अगर चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद, मतलब इस कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा फॉर्मेट और विजुअल, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। पहला मेरे पास लेआउट है। लेआउट में अब मुझसे पूछेगा ये आप सिंगल लाइन में करना चाह रहे हो या मल्टी लाइन में, तो मेरा सिंगल लाइन ही चाहिए मुझे, ठीक है, सिंगल लाइन। अब पर लाइन आपको कितने कार्ड शो हो, तो ये देखो पर लाइन अभी 3 कार्ड हैं, मैं चाह रहा हूँ पर लाइन मेरे पास 4 कार्ड हैं, तो 4 कार्ड एक ही लाइन में शो, तो मैं 4 क्लिक कर दूंगा तो चारों कार्ड एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे, सही है। अब मुझे इनकी स्पेसिंग बढ़ानी है। ये अभी जैसे बाई डिफॉल्ट 8 पिक्सल की है, मतलब हर कार्ड के बीच में जो स्पेसिंग है ना, ये वाली स्पेसिंग ये मेरी 8 पिक्सल्स की है। अगर मुझे ये स्पेसिंग बढ़ानी है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ फिर से जाऊंगा और लेआउट के अंदर ये जो आ रहा है ना 8 पिक्सल, इसको मैं बढ़ा के जितना चाहूँ 10 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी 10 पिक्सल्स की हो जाएगी, ठीक है ये चीज़। अब इसके पास और चीज़ है मेरे पास, मतलब इसी टैब के अंदर, जैसे हाँ, अब इसके अंदर की जो वैल्यूज़ है वहाँ उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मुझे बोल्ड दिखानी है, ठीक है। अभी देखो ये लेफ्ट साइड है, सारी कार्ड्स के मेरी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लेफ्ट साइड आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर अलाइन हो, तो मैं ये हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर दूंगा, तो सारी वैल्यूज़ मेरी सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई ब्लैंक आ रही है तो ब्लैंक को आप किससे शो करना चाह रहे हो, डैश डैश से, तो वो चीज़ शो कर दो। तो कोई भी ब्लैंक नहीं है अभी, अगर होती तो डैश डैश से शो हो जाती है अभी यहाँ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप कोई और कलर में चाहिए आपको, ठीक है, तो वो भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ इसको अगर बोल्ड कर दिए तो ऐसा हो जाएगा, सही है। ये आप चेंज कर सकते हो। प्लस लेबल में आप जाओगे, ठीक है, लेबल
हाँ, लेबल क्या है, मतलब जो इसके ऊपर लिख के आ रहा है ना, जो सम ऑफ टोटल, तो ये लेबल्स होते हैं। अब इस लेबल्स को पूछेगा आपको, जैसे इसका कलर चेंज करना है, इसका भी लेबल्स का, ठीक है, तो अभी ब्लैक है बाई डिफॉल्ट, ब्लैक ही रहने दो इसको। इसका कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। फिर इसका पिक्सल साइज, ट्रांसपेरेंसी, सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये क्वांटिटी मेरा इसके नीचे दिखे, मतलब जो केपीआईज की वैल्यूज आ रही है उसके नीचे मेरा क्वांटिटी दिखे। तो मैं ये पोजीशंस पे जाके, ये पोजीशन वाला सेक्शन है, इसको जाके अब वैल्यू है इसको ब्लो कर देता हूँ मैं। तो क्या होगा, मेरे जो टाइटल है या कह सकते हैं हम लोग का जो लेबल है, वो लेबल हम लोगों का नीचे आ जाएगा। सही है, अब ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब लेबल्स हम लोगों को देखो सही नहीं दिख रहे हैं, कैसे? जो पहले वाला कार्ड के अंदर जो लेबल होना चाहिए था वो टोटल सेल्स होना चाहिए था, तो यहाँ कैसे हो रहा है, सम ऑफ अमाउंट। तो वो मुझे अगर चेंज करना है तो वही मैं इस वाले टैब में आऊँगा अपना विजुअल के अंदर, और ये सारे जो मैंने डेटा यहाँ पर ड्रॉप किया था इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल। ठीक है, कहीं अलग क्लिक करूँगा तो ये टोटल सेल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है मेरा, टोटल प्रॉफिट, टोटल। फिर हम लोगों के पास टोटल क्वांटिटी है, टोटल। फिर हमारे पास है नंबर्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ये इससे थोड़ी सी गैप लेके हम लोगों का यहाँ सेट हो जाए। ठीक है, तो मैंने उसे वहाँ सेट कर लूँगा। अब और चीज़ें हैं इसमें, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ और फिर से उसी वाले ऑप्शंस के अंदर जा रहा हूँ। लेआउट हो गया मेरे पास, इमेजेस हो गए, इमेजेस को अभी मैं बाद में लगाता हूँ। और ठीक है, अब कार्ड में जाता हूँ। इंडिविजुअल हर एक 4 कार्ड है, तो मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अब कार्ड की कुछ सेटिंग्स है, इसकी शेप्स है, अभी वो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं शेप अगर चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉर्नर हो वो राउंडेड हो। ठीक है, पहले देखो कैसे कैसे हो सकता है इसमें ऑप्शन, ये देखो इस टाइप से दिख जाएगा मेरे पास। अगर मैं स्निप्ट टैप करूं तो देखो ये दिख रहा है ना कैसा शो हो रहा है ये, तो ये पेंटागन। ऐसा मेरे पास कार्ड शो हो जाएगा। और अगर मैं इसको राउंडेड कॉर्नर कर दूं तो ये मेरे कॉर्नर जो होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे कार्ड के। सही है, ये बढ़िया है। अब यही रहने देंगे, लेकिन इसका राउंडिंग हम लोग 25 पिक्सल है, इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा कम रखता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ 10 पिक्सल, तो राउंडेड मेरा 10 पिक्सल हो जाएगा, ठीक लगेगा। फिर इसके बाद इसका बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड जो है मतलब ये दोनों कार्ड के पीछे का जो ब्लैंक जगह है वो मेरी अभी वाइट है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब नन कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंटली 100% कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड में वो नहीं दिखेगा। वेट अ मिनट, ओके 100%। बैकग्राउंड ये हटा क्यों नहीं, एक सेकेंड फिर से देखते हैं क्या इसको है। कार्ड पे जाते हैं हम लोग, बैकग्राउंड 100%। अच्छा, ये तो रेडियस कर दी मैंने, सॉरी। ठीक है, पैडिंग हो गया, अलाइनमेंट, ये तो अलाइनमेंट होगा, मतलब सेंटर में करने हैं सबको, किस टाइप से करनी है, बॉर्डर इनका। हाँ ये अभी वाइट बॉर्डर है, इसको भी हम चेंज कर, मतलब ब्लैक बॉर्डर है ना, ये साइड से जो बॉर्डर किनार पे बॉर्डर दिख रहा है, तो उसका साइज मोटा अगर करना है आपको तो थिक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, काफ़ी थिक हो गया, कितना था पहले इनिशियली, 4 का हो गया, 1 ही था शायद। ठीक है, तो वही एक ही हम पिक्सल रहने, ट्रांसपेरेंसी, शेडोज हो गया, ग्लो हो गया। अच्छा, बॉर्डर हम लोग कर रहे थे, बॉर्डर इफेक्ट नहीं करा, चलो इसको देख लेंगे बाद में। अभी ये वाला हम लोग कार्ड वाला काम कंप्लीट हुआ। अब जनरल पे हम जाते हैं, जनरल पे इफेक्ट, हाँ इफेक्ट के अंदर मिलेगा, वो इफेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी की 100% करते हैं। ठीक है, देन ये चीज़ की होगी हम लोगों की बैकग्राउंड। ठीक है, हम लोगों की इस टाइप से करके इसको अभी 0 रहने देते हैं, लेकिन मुझे बैकग्राउंड चाहिए था हटाना। बाकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसकी हाइट और विड्थ आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, विड्थ तो 100% हो गई यहाँ पर, और हाइट 150 पिक्सल्स की है। और पोजीशंस हो गई, मतलब वर्टिकल से कितना डेप्थ में हो, और 77 पिक्सल्स है, और हॉरिजेंटली हम लोगों का 0 रखे हैं हम लोग।
फिर पैडिंग, मतलब जो इंटरनल कंटेंट है वो कितना पैडिंग से हो। और क्या, टाइटल, टाइटल अभी छोड़ो इसको क्योंकि इसमें कोई टाइटल नहीं है, तो टाइटल दिखाने का मतलब नहीं है अभी। यहाँ इफेक्ट हो गया हेडर आइकन, ठीक है, हेडर आइकन भी इफेक्ट, ठीक है। टूल टिप, इस पे देखो टूल टिप नहीं है कुछ, जैसे हम लोग इस पे हैवर करेंगे तो कोई भी हम लोगों की टूल पे टिप नहीं दिखेगा। टूल टिप को मैं ऑन कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये मुझे वैल्यूज दिखाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये टूल टिप वाला हो गया, तो इसे आप चाहे बंद रख सकते हो चाहे ऑन रख सकते हो। मुझे ट्रांसपेरेंसी करना थी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ इस चीज़ से हो गया, लेकिन हो नहीं रही। कार्ट के अंदर हम लोग बैकग्राउंड में जाके इसको 100% करना होगा ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको कुछ और कलर दूँ, कोई कलर भी नहीं मान रहा है ये। चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा है, हम लोग इसके पे कुछ इमेजेस लगाते हैं, आइकन्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे उसमें देखा होगा, तो आइकन लगाने के लिए सिंपल से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में आऊँगा और इमेजेस पे क्लिक करूँगा, ठीक। अब इमेज मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए पहले इमेज को ऑन करना पड़ेगा। मैंने जैसे ऑन किया, अभी कोई इमेज नहीं है तो कुछ भी शो नहीं होगा। अब इमेज को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। पहले मैं इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ब्राउज करके अपने कंप्यूटर के अंदर से, तो मेरे पास अभी इमेजेस नहीं है, तो मैं क्या काम करूँगा, एक सेकेंड ऑप्शन लूँगा URL से, ठीक है। मैं इंटरनेट के कोई भी URL है उसको यहाँ पेस्ट करने के बाद इमेज ले लूँगा। अब ठीक है, हम लोग एक एक करके इमेज इसका निकालते हैं इंटरनेट से, ठीक है। मैं बोलता हूँ सबसे पहले सेल्स आइकॉन, ठीक है। कोई ठीक सा ये वाला आइकन ले लेते हैं, ठीक है। ये सेल्स का आइकन ठीक लग रहा है। इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, रुको, आइकन फॉर सेल्स, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट को मैं राइट मतलब राइट क्लिक करने के बाद ओपन न्यू टैब करता हूँ और इसका जो लिंक है ना वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देन मैं पावर BI के अंदर आता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये सारों के अंदर दिखा रहा है, लेकिन मुझे पहले वाले में ही दिखाना था। तो क्या होगा, ये जो सीरीज है ना ये आल पे सेलेक्ट है, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ पहले वाले पे। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आल पे क्लिक करूँ और इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज को मैंने डिलीट किया, देन मैंने इसको सेलेक्ट किया टोटल सेल्स पे, मतलब पहले वाले ही मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। देन मैंने URL यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो पहले वाले में दिखा मुझे, लेकिन बड़ा वाहियात दिख रहा है, ये पूरा इसने जगह घेर ली। तो इसका मुझे साइज़ को क्या होगा, डिक्रीज़ करना होगा। तो साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, पहले तो अलाइनमेंट का ऑप्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है या वर्टिकल, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्टिकली अलाइनमेंट किया है कि सेंटर में चाहिए मेरे को। फिर इसके बाद मेरे पास है ये साइज़, साइज़ में ऑटो ले रहा है अभी, तो इसने जो साइज़ थी वो ले लिया उसने ऑटोमेटिक, लेकिन मुझे इसकी साइज़ डिफाइन करनी है। तो मैं बोलता हूँ कुछ भी, मान लो 50 या 70 पिक्सल्स बोलता हूँ मैं, ठीक है। 70 पिक्सल जैसी देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये मुझे चाहिए, पहले चाहिए, तो पहले चाहिए के लिए मेरे पास ये पोजीशन है, पोजीशन में बोलता हूँ कि लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट की मुझे लेफ्ट में वैल्यूज़ मिले, सही है। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ से ये रहा। टोटल के बाद मेरे पास क्या है, क्वांटिटी नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद मुझे प्रॉफिट का लिंक डालना होगा, तो मैं सीधा सा फिर से लिखता हूँ यहाँ पर आइकन फॉर प्रॉफिट। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये राइट क्लिक करता हूँ, ओपन न्यू टैब, लिंक कॉपी की मैंने यहाँ से, देन पावर BI के अंदर मैंने पेस्ट कर दी। सेम वही चीज़, इसका भी मुझे पिक्सल साइज कितने कर देना है, 70 उसका क्या हूँ, तो 70 में इसका कर देता हूँ, ठीक है। 70 और क्या, और इसके अंदर हम लोग करते हैं इसका जो अलाइनमेंट सेंटर हो गया, फिर लेफ्ट मतलब पहले करता हूँ टेक्स्ट से, ठीक है। तो ये ऐसा शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वांटिटी है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी पे आता हूँ, फिर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, देन क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी पे मैं कोई भी ले लेता हूँ, क्वालिटी हो गया क्या, अच्छा क्वांटिटी, कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये सही लग रहा है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसका लिंक कॉपी किया मैंने और वहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये रहा।
है, और इसको मैं लेफ्ट साइड करता हूँ। लेफ्ट साइड करने के बाद इसका साइज में इसका भी 70 रखता हूँ, क्योंकि 70 में उसका रखा हूँ सबका, ये 70 साइज होगा। लास्ट में ऑर्डर्स और देता हूँ मैं, ठीक है। ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए मेरे पास, तो ऑर्डर्स और ले लेता हूँ मैं। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ठीक है, ये ले लेते हैं। कोई भी आ सकते हैं, अपनी पसंद का, कोई मसला नहीं है उसमें। लोगों का मैं जाता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जाता हूँ, मैंने सेम चीज़, पिक्सल साइज मैंने वही 70 किया यहाँ पर आके, और इसको मैंने बोल दिया कि आप लेफ्ट साइड आ जाओ, ठीक है। ये हम लोगों का तैयार है। अच्छा, इसका कलर हम लोगों ने वाइट किया, बस थोड़ा सही नहीं रहा, ब्लैक की ज़्यादा ठीक था, है ना। लेआउट वैल्यूज ब्लैक ही रहने देते हैं इसको, बाई डिफॉल्ट जो था, अब ज़्यादा सही लग रहा है ना। सब लोग हैं कुछ थोड़ा सा, सही है, हाँ हाँ ठीक है। चलो, तो हम लोगों की केपीआई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 4 केपीआई बनाई, ठीक है। पहली हमारी टोटल सेल्स की थी, टोटल प्रॉफिट की थी, क्वांटिटी की थी, और हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स की थी, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कुछ चार्ट बनाते हैं। अब हम चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना डेटा देखते हैं, देखो क्या क्या हम लोगों को इससे मिल सकता है। तो हमारे पास क्या है, अमाउंट है, मतलब सेल्स है, कैटेगरी है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट मोड है, हमारे पास प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, और कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी है, सिटी है, और हमारे पास कस्टमर का नेम है, और ऑर्डर आईडी है, मतलब ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी इसमें भी है, और हमारा स्टेट है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, कोई बताओ कुछ भी, क्या यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग इनसाइट्स, कोई तो बोलो। कौन सा पेमेंट मोड ज्यादा यूज हुआ है वो निकाल सकते, या फिर कैटेगरी और पेमेंट, सब कैटेगरी। देखो पेमेंट मोड का हम लोग एक पाई बना सकते हैं, ठीक है। पाई हो गया, डोनट हो गया, हाँ, 5 ठीक है, बना क्योंकि उसमें सकते 3 या 4 टाइप की कैटेगरी, तो उसका हम हैं। हाँ, लोग हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देख सकते हैं, वो हो गया। प्लस कैटेगरी, हम लोग, सब कैटेगरी। हाँ देखो ठीक है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले मैं एक बार चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो बार चार्ट बनाने के लिए देखो, अगर मैं इस कैनवस को सेलेक्ट करूंगा पहले वाले चार्ट को, और मैंने अगर बार चार्ट पे क्लिक कर दिया, तो मेरा ये वाला चार्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कैनवास के मतलब कैनवास पे क्लिक किया चार्ट स्टेट पे, वाइज सेल्स निकाल सकते हैं पहले। हाँ वो भी निकाल सकते रेशियोग्राम तो निकाल सकते हैं इसमें। हैं। हाँ चलो देखो शुरू करते हैं हम लोग। अब मैं ये वाला बार चार्ट सेलेक्ट किया मैंने, कॉलम चार्ट, ठीक है। कॉलम या बार, कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया। अब इस कॉलम चार्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, पहले मैं डालता हूँ कस्टमर्स नेम, इसके अंदर ड्रैग करता हूँ कस्टमर नेम, या तो मैं यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके छोड़ दिया, और पहला मैंने छोड़ दिया कस्टमर नेम। सेकंड में डालता हूँ इसमें टोटल सेल्स यानी कि अमाउंट, तो मेरे पास ये क्या आ गया, एक चार्ट आ गया कस्टमर्स का, ठीक है। मतलब जो कस्टमर थे, वैसे बहुत कस्टमर है, देखो ये सारे कस्टमर्स हैं, सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें से क्या सारे कस्टमर को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं टॉप 10 या टॉप 5 ऐसे कुछ करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग टॉप 5 दिखाने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं चार्ट बनाने का एक तरीका ये बताया मैंने, और दूसरा तरीका क्या है, मैं तो या तो चार्ट के अंदर ड्रॉप कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर देखो, जो विजुअलाइजेशन वाला टैब है, इसके अंदर मेरे पास एक्स एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस रहा, और ये बाई एक्सिस दिख रहा है। इसके अंदर मैं डिटेल्स डाल सकता हूँ। जैसे मुझे एक्स एक्सिस के अंदर क्या चाहिए, कस्टमर का नेम, तो मैं कस्टमर नेम को एक्सेस के अंदर डाल सकता हूँ, या और अमाउंट को उठा के मैंने बाई के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, तब भी मेरा सेम चीज़ आया। अब मुझे सबका डेटा ना चाहिए, तो इसमें मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। मैंने अपने चार्ट बनाने के लिए फिलहाल 2 वेरिएबल यूज किए। पहला क्या है हम लोगों का, सेल्स है, या हम कह सकते हैं अमाउंट है, और दूसरा हमारे पास है कस्टमर का नेम, ठीक है। तो देखो उसी वजह से हम लोगों का जो फिल्टर वाला को मतलब कह सकते हैं हम लोग कार्ड है या टैब है, जो फिल्टर वाले टैब के अंदर हमारे पास 2 फिल्टर आ गए ऑटोमेटिक। पहला हमारा कस्टमर नेम का फिल्टर, और दूसरा हमारा मतलब अमाउंट का फिल्टर। अब हम दोनों में फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ें, जैसे इस पे मैं कंडीशन लेस देन इक्वल टू चाहिए मुझे, इतना लेस हो और इतना मतलब उससे ज़्यादा वाली वैल्यू हो, वही शो होगी। तो हम लोग अभी वो तो करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि टॉप 10 दिखे, तो हम कस्टमर नेम के अंदर क्लिक करते हैं। अब देखो इसमें कई फिल्टर के कई तरीके हैं। पहले हमारे पास एडवांस फिल्टर है, बेसिक फिल्टर है, और टॉप एन है, ठीक।
बेसिक फिल्टर क्या है, मान लो मुझे जैसे पर्टिकुलर बंदों के ही डेटा दिखाना है, जैसे जैसे है ये आस्था का दिखाना है, ठीक है, तो एक बंदा आ जाएगा, फिर उस आरुषि का दिखाना है, ऐसे ही मतलब जिसका मैं सिलेक्ट करता रहूँगा उसका मुझे डेटा यहाँ पर दिखता रहेगा। सही है, तो ये हमारा बेसिक फिल्टर हो गया। फिर है हमारे पास एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में क्या है, जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक वर्ड कंटेंट हो, लेस देन हो, डज नॉट कंटेंट हो, स्टार्ट विद हो, किसी पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो, तो मतलब सारी कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, जो टैब्लू वगैरह में हम लोग देखे थे, तो कि ब्लैंक हो अब या एम्प्टी हो, तो उस टाइप से करके हम लोग सारी कंडीशंस लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोगों का ये एडवांस फिल्टर का काम है। लेकिन अभी मुझे टॉप 5 चाहिए, तो मैं यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, टॉप एन। ठीक है, टॉप एन में कितने चाहिए मुझे यहाँ डालूंगा, टॉप से चाहिए या बॉटम से चाहिए, तो मुझे टॉप से चाहिए तो टॉप पे क्लिक कर लूँगा। टॉप कितने, 5, यहाँ मैं 5 डालूंगा। अब मुझसे पूछेगा कि 5 आपको टॉप चाहिए, तो लेकिन किसके बेसिस पे चाहिए, आपको क्या कैटेगरी, सॉरी, आपको क्या अमाउंट के बेसिस पे चाहिए, आपको क्या प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए, आपको क्वांटिटी के बेसिस पे चाहिए। तो फिलहाल हमें सेल्स के बेसिस पे चाहिए टॉप, तो सेल्स वाले कॉलम को उठा के मुझे यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, बाई वैल्यू जैसे मैं ड्रॉप किया, अभी यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर मेरा अप्लाई नहीं हुआ है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए यहाँ नीचे आता है अप्लाई फिल्टर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिल्टर मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास टॉप 5 बंदे हैं जिसने हाईएस्ट परचेजिंग की है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम लोग जो इस पर चेंज करने वाले हैं, जैसे पहले देखो, अब इसमें कई सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं चार्ट को सेलेक्ट करूँगा। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ चेंजिंग वाले फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आऊँगा। फॉर्मेट वाले ऑप्शंस पे आके अब सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस अलग आ रही है और कस्टमर वाई को एक्सिस अलग आ कैटेगरी रही है। में नहीं डाल सकते। कस्टमर को कैटेगरी में, हाँ, मेल फीमेल कैटेगरी अगर बना दे उस बेसिस में डाले तो तो। इस, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन अभी इस हमारे डेटा के अंदर वो है नहीं ना, जेंडर वाला कॉलम। जेंडर वाला कॉलम तो है नहीं, मेल नहीं है, तो वो फीमेल नहीं है। ऐड कर सकते हैं ना हाँ ट्रांसफॉर्म डेटा हाँ में हाँ जाके। हाँ 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 हाँ, हाँ, कर लेकिन सकते एक कर बात सकते। बताओ, आप मेल या फीमेल एक एक डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, नाम चेक करोगे उसके, तब जाके आपको डेटा डेटा ऐड कैसे करोगे। मान लो मिलियंस ऑफ रोज हैं आपके पास, कैसे डेटा एंटर करोगे, कोई उसका लॉजिक नहीं बन रहा। आपके पास कुछ ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा की नहीं है जिसके बेसिस पे आप लोग जेंडर का कॉलम बना पाओ। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है कॉलम बनना। अगर हाँ होता तो हम वो भी कर सकते थे। ठीक है, वो भी हम कर सकते थे। पाई चार्ट पे वो उसका दिखाने का तरीका होता पाई चार्ट, पाई चार्ट में बेस्ट रहता वो, क्योंकि उसमें 2 ही वैल्यू होती, मेल फीमेल। चलो, अब हम लोग देखो चेंज करने के लिए कई सारी चीजें। अच्छा 1 मिनट में अभी आया, थोड़ा सा वेट करना। इसके लिए अलग अलग होना चाहिए, मेल फीमेल तब जाके होगा। हाँ 1 मिनट, ठीक है ना। अब देखो, मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आया। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। पहला हमारा है एक्स एक्सिस। अब जो भी मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, वो मैं एक्स एक्सिस को एक्सपेंड करूँगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास। जैसे मुझे देखो यहाँ कस्टमर का जो नेम, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा, कस्टमर का नेम जो बॉटम में दिख रहा है उसका मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, या उसका फॉन्ट चेंज करना है, या साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो साइज इंक्रीज कर सकता हूँ ये, और साइज को डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी करना है वो सारा मैं कर सकता हूँ। ये वैल्यूज का मतलब जो माधव या सारे बंदों के नाम दिख रहे हैं वो मुझे यहाँ नहीं दिखाना है, तो यहाँ ऑन लिखा है ना, इसको बंद कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास नहीं दिखेंगे। ठीक है, मुझे फिलहाल दिखाना है तो मैं उसको ऑन रखता हूँ। साइज मैंने ज़्यादा छोटा कर दिया, 10 रखो। ठीक है, 10 ठीक है।
11 ठीक है। इसके बाद मेरे पास टाइटल है। टाइटल क्या है, जैसे ये नीचे लिख के आ रहा है ना कस्टमर नेम, ये मेरे पास टाइटल है, इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ तो नहीं दिखेगा ये, या इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, देन मैं इसकी सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं बंद रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोगों का ये नाम है, ठीक है, तो इसको सेंस नहीं बन रहा दिखाने का, तो इसको बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद लेआउट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मिनिमम कैटेगरी विड्थ, मतलब इसकी जो विड्थ हो वो कितनी हो, तो वो कैटेगरी विड्थ के हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये चीज़ खत्म, एक्स एक्सिस का काम खत्म। अब वाई एक्सिस पे आते हैं हम लोग, सेम चीज़ है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखो जो प्राइस की रेंज यहाँ शो हो रही है, जैसे 0 से लेके 2000 तक, 2000 से लेके मतलब 2-2000 का गैप है बीच में, ठीक है। तो वो आप रेंज यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक की रेंज दिखे। फिर आप अगर चाहो कि स्केल आपकी बहुत लार्ज हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गैपिंग है, तो आप लॉग में दिखा सकते हो स्केल को। जैसे मैं लॉग में क्लिक करूँगा तो मेरी स्केल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है। तो ये लॉग में आप कर सकते हो। आप रेंज को इन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? अभी देखो बॉटम पे हम लोगों का 0 दिखा रहा है, टॉप पे दिखा रहा है 100 के, ठीक है, 10,000। अगर इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, बॉटम पे मेरा 10,000 दिखेगा और टॉप पे हम लोगों का मिनिमम दिखेगा। तो ये हमारा जो चार्ट होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे इन्वर्ट नहीं चाहिए, वाहियात लग रहा है वो। बाकी वैल्यूज़ हो गया, वैल्यूज़ वही चीज़ है, ये वैल्यूज़ अगर नहीं दिखाना चाह रहे हो 8,000 10,000 तो इसको अनचेक कर दो तो वैल्यूज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। अभी के लिए ये दिख रही है, ये वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद हम लोगों का ये नीचे आ जाए टाइटल, तो टाइटल भी ये सम ऑफ अमाउंट शो हो रहा है ना, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये हमारा अमाउंट है, तो इसको भी हम लोग टाइटल को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर ग्रिड लाइन, अगर इसमें ग्रिड लाइन देखो शो हो रही है, ग्रिड लाइन को अगर आप छुपाना चाह रहे हो तो ग्रिड लाइन को भी आप डिसेबल कर सकते हो, ग्रिड लाइन हट जाएंगी यहाँ से। फिर हमारे पास कॉलम्स हो गए। अब कॉलम क्या है, ये सारे कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स का आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग कलर चला रहे हैं तो यही कलर चलाएंगे कॉलम्स के लिए। ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो। इनका बॉर्डर अगर देना चाह रहे हो कॉलम्स का तो बॉर्डर देना दे सकते हो आप, ठीक है, ऐसा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, डेटा लेबल। अब डेटा लेबल क्या है, इसके टॉप में अगर हम लोगों को लेबल्स चाहिए, ठीक है, तो डेटा लेबल्स को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, तो हम लोगों को डेटा लेबल दिख जाएंगे। अब डेटा लेबल्स की और ज़्यादा हम लोगों को चेंज करनी, जैसे किस किस टाइप से हम लोगों को दिखाना हो, तो कहाँ गया डेटा लेबल्स, हाँ ये रहा डेटा लेबल्स, ये रहा ओवरफ्लो टेक्स्ट, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये इससे क्या क्या इसमें वो भी लग जाता है, पोजीशन इनसाइड दिखाना बार के, आपको आउटसाइड दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसने ऑटो पकड़ लिया, जो भी मतलब अगर जगह नहीं है तो इनसाइड दिखा रहा है और जगह है तो आउटसाइड दिखा रहा है, ठीक है। तो पोजीशन दिखा सकते हो जैसे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अभी हम लोगों का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दिखा देंगे तो वो वर्टिकल फॉर्म में दिखाएगा, ऐसे करके इन्वर्ट हो गया, दिख रहा है ये टाइटल, ये रहा। तो अब हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं, कहाँ गया ये, हाँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हम लोगों का टाइटल। अच्छा, अब हम लोगों ने वार पे अगर टाइटल दिखा दिया है, ठीक है, बार के ऊपर हम लोगों ने वैल्यूज दिखा दी, तो ये वाई एक्सिस पे दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, तो उसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। वाई एक्सिस पे वैल्यूज में यहाँ जाके मैं इसको डिसेबल करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, चलो। अब वाई एक्सिस का सारा काम कंप्लीट हो गया हम लोगों का। ग्रिड लाइन भी देख लिया हमने, यहाँ से कॉलम्स भी सेटिंग कर ली, डेटा लेवल्स देख लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप प्लॉट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। हर प्लॉट का बैकग्राउंड या इमेज वगैरह लगाना है वो आप लगा सकते हो यहाँ से, वो हम नहीं लगाएंगे अभी। फिर जर्नल पे आते हैं। जर्नल पे भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे इसका ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी हाइट एंड विड्थ आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, वो कहाँ से कहाँ दिखानी है आपको, ठीक है। टाइटल, टाइटल क्या है, ये देखो ये टाइटल दिख रहा है ना, जो सम ऑफ टोटल अमाउंट, इस टाइटल को चेंज करना है मुझे, तो मैं टाइटल को क्लिक करूँगा, टाइटल पर क्लिक करूँगा, इसका ना क्या रखना है मुझे, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए टॉप 5 कस्टमर बाय सेल्स, ठीक है। तो टॉप 5 कस्टमर है बाय सेल्स, इसका मैं बोल्ड कर रहा हूँ और इसको मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में आए, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा सेंटर में आ जाएगा भाग के, ठीक है। अगर कोई सब टाइटल चाहिए चार्ट के अंदर, ये तो टाइटल हो गया, इसके नीचे छोटा मोटा कोई और सब टाइटल चाहिए तो आप सब टाइटल को अनेबल करोगे तो सब टाइटल पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ अभी इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ, ठीक है। इफेक्ट में क्या है, इफेक्ट में हम लोग इसका बैकग्राउंड, ये चार्ट का जो बैकग्राउंड है वो भी ऐसा है,
तो कोई और कलर भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने नीला कर लिया तो ये बैकग्राउंड मेरा नीला हो जाएगा, ठीक है, वो हम लोग वाइट ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलो ये हम लोगों का चार्ट यहाँ से कंप्लीट है, इसको मैं सेट करता हूँ जहाँ मुझे लगाना है। ऐसे मैं कुछ जगह छोड़ता हूँ ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ मुझे ये टॉप 5 कस्टमर लगाना है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चार्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छा हम लोग एक चीज़ निकालते हैं, मंथली सेल्स और निकालते हैं, या स्टेट वाइज निकालते हैं। अच्छा हमारे पास स्टेट्स है ना, स्टेट वाइज सेल्स निकालते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक बार चार्ट और पकड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने बार चार्ट पकड़ा एक, और इसमें उठा के मैंने पहले इसमें प्रॉफिट का बनाते हैं, ठीक है, हमने प्रॉफिट के साथ कुछ नहीं बनाया, तो प्रॉफिट एक्स एक्सिस पे क्या रखता हूँ, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट रखता हूँ मैं, और एक्स एक्सिस पे रखता हूँ मैं स्टेट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या रखता हूँ, स्टेट। अच्छा ये चीज हम लोग स्टेट में अगर दिखाने ही है प्रॉफिट, तो हम लोग क्यों ना मैप यूज करें, है ना। तो मैप बनाने के लिए देखो ये मैप वाला ऑप्शन है ना ये, तो इसको मैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ये मैप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस अभी कोई डेटा नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसने स्टेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सेटिंग आएगी इसमें, यहाँ आते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसने स्टेट्स नहीं पकड़ी, ये काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से विजुलाइजेशन को भी डिलीट करता हूँ, डिलीट तो हो जा। एक काम करते हैं, यहाँ से कैनवास पे जाता हूँ मैं, बहुत जूम कर रखा है मैंने, फिर से सेलेक्ट करता हूँ इसको एक बारी, ये मेरे पास मैप है, मैप के बाद क्या क्या पूछ रहा है मुझसे, मुझे साइन इन क्यों करा रहा है, चलो ठीक है, इस पर मैं डालता हूँ सबसे पहले स्टेट को उठा के मुझे लोकेशन पे डालना होगा, ये रहा लोकेशन, लोकेशन पे डालूंगा, वही सही लोकेशन पे नहीं पड़ा था उस टाइम। और मुझे अपना प्रॉफिट को उठा के डालना है साइज पे, ठीक है, प्रॉफिट को उठा के साइज पे डालना है। अब क्या हुआ, अभी भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कंट्री बताना होती है कौन सी है, एक सेकेंड, स्टेट, लोकेशन टाइप, ये सर ठीक है, इसके अंदर गए हम लोग लोकेशन टाइप के अंदर, यहाँ गया मैं, ठीक है, लोकेशन टाइप। अब देखो ये अभी समझ रहा है जो कंट्रीज है ना वो यूनाइटेड स्टेट की हैं, लेकिन हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो इंडिया का है, सारी जो कंट्रीज हमारी इंडिया की है। तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद मुझे क्या सेलेक्ट करना है यहाँ से, मतलब क्या दे रहा हूँ मैं इसको, इंडिया के अंदर मैं स्टेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोजेस्ट मैच करना है आपको, एग्जैक्ट मैच करना है स्पेलिंग, मान लो स्पेलिंग किसी ने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी तो हम क्लोजेस्ट मैच पे आएंगे, तो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, जैसे मैं ओके करूंगा, ठीक है, सही है। अब देखो अब ये सही हम लोगों का दिख रहा है, पहले क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये जो कंट्री समझ रहा था ना वो समझ रहा था यूनाइटेड स्टेट की। अब जितना बड़ा बबल होगा, बबल का साइज उतना बड़ा हम लोगों का, मतलब वहां से सेल्स हुई है, तो सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ से हुई है, देख सकते हो आप, ये मध्य से या मुंबई से, ठीक है, मध्य प्रदेश से या मुंबई से। तो ये आप ऐसे मैप भी बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और अगर मैप नहीं चाहिए आपको वापस से, तो क्या करो आप, सिंपल इस मैप को, क्या कर रहा हूं मैं, हम्म, ठीक है, मैप नहीं चाहिए, वापस से जाओगे और इसको कॉलम को क्लिक करो तो वही कॉलम बन जाएगा आपका सेम, ठीक है। जो मैप था उस पर अगर मैं मैप पे वापस से कॉलम पे क्लिक करूँ तो कॉलम बन जाएगा। अब ये कॉलम किस चीज़ का है हम लोगों का, इस पे मैं जा रहा हूँ और इसको ठीक से सेट कर रहा हूँ। अब इसमें देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है,
अब मैं चाह रहा हूँ इसकी मुझे फॉर्मेटिंग करना होगी, तो जितना टाइम मैं इसमें लगाया था उतना टाइम मैं इसमें लगा लूंगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या, इस वाले चार्ट को क्लिक करूंगा, देन मेरे ऊपर रिबन के अंदर होम पे जाऊंगा, होम पे जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है जो हम लोग का एक्सेल में होता है उस पर मैं क्लिक करूंगा और इस वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो सारी जो चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेटिंग की थी वो एक सिंगल क्लिक से यहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो सारी स्टेट्स का डेटा क्या होगा हम लोगों का ये यहाँ पर शो होने लगेगा। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक ठीक है। फिर ये हम लोगों का पहले मतलब दो हम लोगों के चार्ट होगा और 4 केपीआईज होगा। अब नीचे हम लोग डोनट कुछ और चार्ट बनाने वाले हैं, तो इसका अब कैनवास पे मेरी जगह नहीं बची नीचे। ठीक है, तो कैनवास की या तो मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ या इन चार्ट को छोटा करूँ। चार्ट को छोटा करूंगा तो क्या होगा, ये दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि हम लोगों का काफ़ी मैसिव हो रहा है ये वाला चार्ट। तो मैं क्या कहूँगा, डेस्क इस पे कैनवास पे क्लिक करता हूँ और उसका साइज थोड़ा सा कैनवास सेटिंग पे जाके कस्टम पे मैं जा रहा हूँ और इसका इंक्रीज कर रहा हूँ मैं हाइट। अभी 720 है, इसका मैं कर देता हूँ 900। ठीक है, 900। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हमें जगह मिल गई यहाँ से। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक डोनट या पाई चार्ट लगा सकते हैं। अब इस पाई चार्ट में क्या देता हूँ मैं, हमारे पास ऐसे कैटेगरी है, एक हम लोग कैटेगरी का पाई चार्ट बना लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ये कैटेगरी है, कैटेगरी को उठा के मैं किस में, मैं कैटेगरी या तो डायरेक्ट मैं इस चार्ट के अंदर छोड़ दूंगा। ठीक है, कैटेगरी को उठा के, या मैं कैटेगरी को लेजेंड के अंदर डालूंगा और अमाउंट को डालूंगा मैं वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों का ये डोनट मिल जाएगा। सही है। अब इसमें भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, इस पर क्लिक करूंगा और मैं इस फॉर्मेट पे फिर से जाऊंगा। तो लेजेंड अगर आपको शो करानी है, लेजेंड मतलब ये जो दिख रहा है ना कैटेगरी के नीचे, इसको लेजेंड बोलते हैं। काफ़ी बार देख चुके हम। लेजेंड को अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। तो लेजेंड नहीं दिखाना है मुझे। स्लाइसेस क्या है, अब ये सारी स्लाइसेस है तीनों, इन स्लाइसेस का अगर आपको इंडिविजुअल कलर चेंज करना है तो वो आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट में आपको चार्ट के ऑप्शंस भी मिलते हैं। व्यू, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको बने बनाए अगर आपको पैटर्न चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको आपका शूटिंग मतलब सुटेबल लगे। लेकिन आप चाहो तो इंडिविजुअल यहाँ से भी चेंज कर सकते हो एक एक स्लाइस को। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ हल्के हल्के कलर दिखे मुझे, तेज कलर नहीं चाहिए। ऐसे लेते हैं अपन। ठीक है, ये वाला कलर सही लग रहा है। अब और चीज़ और है, ये थोड़ा सा हम लोगों को दिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इसकी जो लेबल्स वगैरह तो उसको वो भी हम लेबल सेट कर लेते हैं डिटेल लेवल से। आउटसाइड दिखाना है आपको, इनसाइड दिखाना। अब कैटेगरी नहीं पता चल रही क्या क्या दिखाना। देखो अभी हम लोगों का क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या दिख रहा है अभी हम लोगों का, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दिख रही है और परसेंटेज दिख रही है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का वो शो नहीं हो रहा है। तो वो शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का आल डिट, या तो देखो हम लोग सबसे पहले डेटा वैल्यू करेंगे तो ओनली डेटा वैल्यू आएगा। इसके बाद अगर हम लोग परसेंटेज चाहिए तो हम लोगों का परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपको दो कैटेगरी और मतलब वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी, या कैटेगरी और परसेंटेज चाहिए तो वो भी आ जाएगी। लेकिन मुझे आल चाहिए। ठीक है, तो मैं आल पे सेलेक्ट करता हूँ, तो हम लोगों का क्या होगा, कैटेगरी भी आएगा और अमाउंट पे आएगा और ब्रैकेट में परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब वैल्यूज पे, वैल्यूज को खोलता हूँ यहाँ से, वैल्यूज वाले को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ उसका कलर चेंज कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए। ठीक है, ये बोल्ड हो जाएगा और इसका साइज मुझे 10 चाहिए, थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसका कलर हम लोग जो यूज़ करते आ रहे हैं वो वाला यूज़ ना करें, ज़्यादा सही रहेगा। ये सही नहीं लग रहा। ठीक है, वही सही है जो था हम लोगों का भी, ये सही लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको पता है, हाँ इसका मुझे वो और चाहिए। मैं जा रहा हूँ जर्नल पे, देखो ये टैब में जर्नल पे जा रहा हूँ। जर्नल पे जाने के बाद मुझे इसका जो टाइटल है ना, टाइटल वो सेंटर में चाहिए और बोल्ड चाहिए, प्लस मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो अलाइन में इसको सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, एक कॉपी बनाता हूँ इसकी और इसको यहाँ से करता हूँ। देन एक कॉपी और बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। बीच वाले को मैं लिटिल बिट शॉर्टर कर देता हूँ।
चलो अब ये तीनों मेरे सेम सेम है, लेकिन मुझे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करने के बाद ना मैं इनमें अलग अलग डिटेल डालूंगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो पहला वाला तो हमारा सेम हो गया, लेकिन सेकंड में मुझे ये नहीं चाहिए। सेकंड में मुझे क्या चाहिए, सारा जो मतलब हम लोगों का पेमेंट टाइप है ना, यूपीआई से है या कैश से है, वो वाली चीज़ चाहिए। तो सिंपल सी, जो लेजेंड में उठा के, लेजेंड को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और लेजेंड में अब मुझे डाल देना है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड लेजेंड में डाल देना, ठीक है। तो पेमेंट मोड के लिए बन जाएगा ये, सही है, अलग अलग पेमेंट मोड के लिए। फिर इसके बाद हम लोगों का चाहिए लास्ट में, मुझे सपोज एक और बनाना है, जैसे क्या बनाऊं, आइडिया दो कोई भी लास्ट के लिए। कोई है ऑनलाइन? लास्ट में क्या सही रहेगा बनाना? एक पाई चार्ट बनाना मुझे। और क्या बनाओगे? क्या बोलते हैं वो, किसमिस देखो हम लोगों ने सारा कुछ किया है, लेकिन हाँ, अभी डेट के साथ कुछ नहीं किया है। डेट के साथ हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। डिटेल्स लेवल मुझे चाहिए ओनली। कुछ ऐसा जिसमें डेट वाइज शो करे कुछ ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर होते हैं ना, क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए बनाते हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। चारों क्वार्टर्स के लिए अलग सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ लास्ट वाले को, और यहाँ से मुझे ये जो लेजेंड के अंदर जो कैटेगरी है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और ये मेरा देखो यहाँ दिखता होगा ऑर्डर डेट, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर डेट डालूंगा तो बहुत सारी ऑर्डर डेट है मेरे यहाँ, तो सारी आ जाएंगी, लेकिन मैं इसको देखो एरो आ रही है, इसका यही फायदा होता है। हम लोग किसी डेट कॉलम को डेट कॉलम असाइन करने का फायदा यही है, हम लोग उसकी हायरार्की मतलब यूज कर सकते हैं, मंथ में जाके, डेट में जाके, क्वार्टर में जाके। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो ये आ रहा है डेटा हायरार्की, इस पर मैं और उसे ओपन करूंगा तो ईयर आ जाएगी मेरे पास। तो अगर मेरे पास जितनी भी ईयर हैं, अगर मैं ईयर डाल दूं इसमें उठा के, तो क्या होगा, मेरे पास हर ईयर के लिए डेटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ईयर ना डालूं, मेरे पास एक ही ईयर थी इसलिए की प्रॉब्लम हो रही है। देखो एक ही ईयर थी तो इसलिए मेरे पास 2018 एक ईयर का डेटा है, तो इस सिंपल एक पाई दिखी तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसको भी मैं हटाता हूँ, ईयर काम की नहीं है। फिर मैं क्वार्टर डालता हूँ इसके अंदर, क्योंकि 4 क्वार्टर होंगे तो मेरे पास 4 डेटा दिखेगा, तो किस क्वार्टर में हम लोगों का ज़्यादा सेल्स हुई है वो हम लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़, अब अच्छा इसमें जाता हूँ मैं, थोड़ा सी फॉर्मेटिंग करता हूँ इसकी, और स्लाइसिस में जाता हूँ, सबको लाइट वाला सेलेक्ट करता हूँ। नीले का लाइट किया मैंने, इसका भी लाइट किया, देन इसका भी लाइट किया, और इसका भी मैंने लाइट कर दिया, ठीक है। ये सही है। अब इसमें क्या, इसको भी मैंने सेम, ये तो पहले से ठीक है, ये वाला को भी मैं लाइट किया, इसको भी, देन इसको भी, नहीं ये तो सेम हो गया ना, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हम लोगों का सही है ना। तो अब देखो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, ये हम लोग की 4 केपीआई है, जो कि हमारी पास टोटल सेल्स की हो गई, टोटल प्रॉफिट की हो, टोटल क्वांटिटी की और नंबर ऑफ सेल्स की। फिर हम लोगों ने एक बार चार्ट बनाया, या कॉलम चार्ट कह सकते हो। कॉलम चार्ट में हम लोगों का क्या था, टॉप 5 हम लोगों के पास कस्टमर थे जो जिसकी हाईएस्ट सेल्स थी। फिर हम लोगों की स्टेट वाइज सेल्स थी, सारी स्टेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। या आप चाहो इसमें से टॉप, बहुत अगर बड़ा लग रहा हो ना तो इसमें टॉप 5 भी निकाल, टॉप 10 निकाल सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए क्या, मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिल्टर में आके वही चीज़, मुझे यहाँ टॉप एन में जाना है, और 5 पे क्लिक, वो 10 है तो 10 पे क्लिक कर देना, और अमाउंट उठा के मुझे इसमें डाल देना, देन अप्लाई फिल्टर, ठीक है। तो ये टॉप 10 आ जाएगी हम लोगों की, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसका अच्छा टाइटल हम लोगों का बाकी रहेगा चेंज करने के लिए। तो टाइटल, टाइटल मुझे जनरल के अंदर आएगा मेरे पास, ये रहा टाइटल। मैं बोलता हूँ टॉप 10 सेल्स
टॉप 10 स्टेट, सॉरी स्टेट फिर बाय वही कर रहा हूँ मैं बार बार, स्टेट बाय सेल्स। चलो स्टेट बाद में ई लगा दी मैंने। अब हम लोगों का क्या हुआ, बाकी ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब हो गया। अगर हम लोगों को डेटा क्लीनिंग और वगैरह करना है तो हम नेक्स्ट में देख लेंगे, थोड़ा और एडवांस जाना है हम लोगों को पावर क्वेरी के या डेक्स क्वेरी के अंदर, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी तक यहाँ तक क्लियर है ना सबको, कोई डाउट शंका? किसी को कुछ पूछना हो? नहीं, क्लियर चलो है, ठीक है फिर, ठीक है क्लियर है। ठीक। मैं इसको स्क्रीन काफी अच्छे समझ में आया था, मुझे ऐसा लगा कोई पूछता ही नहीं है कुछ। ये नहीं, बहुत ठीक। अच्छा लगा मेरे को, बहुत इजी, मतलब बहुत इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग और अच्छा बहुत कुछ। दिखाने के लिए? अब ये तो आपके ऊपर है ना, अपेयरेंस में आप क्या क्या कर सकते हो, आप कलर कैसे दे सकते हो, आप इमेजेस लगा सकते हो, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्लाइसर लगा। अब इसमें मैंने स्लाइसर कहाँ लगाए हैं, अभी फिल्टर के लिए स्लाइसर लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिल्टरिंग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? कल करेंगे तब। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, एडवांस वाला हम लोग देखेंगे बाद में, अभी तो थोड़ा ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक है ये। चलो यही यूज करते हैं ना, और एक तब तक आप वो करो एक बार, मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट में। इसको अभी करेंगे। बहुत इजी है ये मान लो, मुझे पता है हाफ इजी लगा उससे कंपेयर टू टैब्ल्यू। टैब्ल्यू टफ है। टैब्लू में बहुत खींची है उसका। अच्छा, टैब्ल्यू की प्रैक्टिस किसने नहीं की है? क्यों? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ टैब्ल्यू की प्रैक्टिस किसने नहीं की है? किया हुआ है ना। तेजस कहाँ है? तेजस पहले ही लेफ्ट हो गया।